हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे होंगे कि रीट 2022 को जो 23 जुलाई को जो सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हो रहा है वो लेवल सेकंड के लिए है। तो इसमें जो क्वेश्चन आए थे मैं आज आपको उनको बताऊंगा। जो भी बच्चों ने कमेंट करके जो बताए हुए वो क्वेश्चन मैं आज आपको सारा कुछ बता दूंगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात हम करें तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन आया था वायरस जनित रोग है। तो निम्नलिखित में से वायरस जनित रोग है तो वह आपको उसी ऑप्शन के हिसाब से करना था जो हिसाब से पेपरों में पूछा गया था। सेकंड क्वेश्चन था कि पास्कल किसका मात्रक है। ये साइंस से पूछा गया था कि पास्कल किसका मात्रक है। तो आपको पता ही होगा कि दाब का मात्रक है पास्कल। और अगर आपको दूसरे व्यू में अगर पूछना था तो दाब का मात्रक बैरोमीटर भी होता है, लेकिन दाब का मात्रक उसमें ऑप्शन दाब था पास्कल, तो आपको दाब ही कर आना था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्मा संचरण पृथ्वी तक पहुंचती है। इसका कहने का मतलब ये क्वेश्चन किसी ने सही नहीं बताया है कि इसका मतलब है कि उस ऊष्मा संचरण जो पृथ्वी तक यानी सूर्य की किरणें जो पृथ्वी तक पहुंचती है वो कौन सी विधि के कारण पहुंचती है, क्योंकि ऑप्शन में विकिरण था। तो इसी हिसाब से आपका ऑप्शन होगा राइट विकिरण। ठीक है, कौन सा होगा? विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर जो पलायन वेग का मान होता है वो कितना होता है। तो आपने पढ़ा ही होगा कि पृथ्वी पर जो पलायन वेग का मान होता है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। चंद्रमा पर होता है 1.3 सेकंड, जबकि सूर्य पर भी अलग होता है 42 किलोमीटर पर सेकंड होता है लगभग। वह आपको ने पढ़ा होगा तब आपको पता होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे कम गलनांक वाला धातु कौन सा है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे इसमें से, इसमें कोई भी संदेह नहीं था। जो बच्चन बताए वही हम आपको बता रहे हैं कि सबसे कम गलनांक वाला जो धातु था वो था गैलियम। कौन था? गैलियम। सबसे कम गलनांक होता है गैलियम। इसका होता है लगभग होता है इसका 17 डिग्री सेंटीग्रेड। गैलियम का जो होता है गलनांक 17 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उसके बाद हम आपको बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाटक शिक्षण का उद्देश्य है। अब जिन्होंने भी ये पढ़ी होगी शिक्षण विद्या वगैरह उसमें यह है। तो नाटक शिक्षण का जो उद्देश्य है ऑप्शन में जो दे रखा था ऑप्शन क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन हमें इतना ही मिला है। उसके बाद है आपको अच्छे मूल्यांकन की विशेषता क्या है। तो अच्छे मूल्यांकन की विशेषता ये नॉर्मली क्वेश्चन था, इसको भी आप अच्छे से करके आए होंगे। एक था मतलब जीके में पूछा गया था विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है। एक आपसे पूछी गई थी बेटी बचाओ बेटी योजना जो है कब से शुरू की गई थी। ये लगभग 2015 से शुरू की गई थी। और मैं आपको बता दूं कोई एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए 2015 में की गई थी, लेकिन पानीपत हरियाणा से इसको जो है शुरू किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका CCE में सतत का सही अर्थ है। CCE में सतत का सही अर्थ है तो आपने उसमें जो है इसका मतलब कि फुल फॉर्म दे रखी थी वो आपको पता नहीं थी। उसके बाद आपने संस्कृत में देखा होगा कि संस्कृत में जो 300 को पूछा था कि संस्कृत भाषा में क्या लिखते हैं। तो यार जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ये तो सब कुछ पता ही होगा कि 300 क्या लिखते हैं। पूरा अंकगणित तो आप जानते ही होंगे। उसके बाद है भक्ति आंदोलन के आदि पुरुष किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नहीं बताया, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि अगर यही क्वेश्चन अगर आया होगा पेपर में तो भक्ति आंदोलन का जो जनक है वह है शंकराचार्य। कौन है? शंकराचार्य है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जैव विविधता के जनक कौन है। तो जैव विविधता के जनक बच्चे तो कुछ और बता रहे थे, लेकिन किसी वैज्ञानिक थे उसके पीछे जो नाम लगता है तो उसका नाम लगता है पीछे को विल्सन। तो जॉन विल्सन। कौन था? तो जॉन विल्सन। जो भी जॉन विल्सन करके आया उसका जो है आंसर राइट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैथ्स के। तो मैथ्स के क्वेश्चनों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी कि मैथ के क्वेश्चन जो है मतलब किस टाइप से पूछे गए थे। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि 25A और 25B बराबर 115 है। तो A व B का औसत क्या है। तो सबसे पहले हम A B का मान निकाल लेंगे कि 25A + B
तो a प्लस बी और जरूर हो जाएगा 115/25। अगर औसत पूछी गई तो a और b कितनी संख्या 2, तो 2 से हम इसका भाग दे देंगे तो 115/25 इंटू 2। ठीक है, तो 25 ऊपर काटेंगे तो हम 5 दूनी 10, 5 ते 15, तो ये आ जाएगा 23/10। 23/10। तो इसका औसत कितना निकल कर आएगा, एक के बाद पॉइंट लगा देंगे तो इसका आ जाएगा औसत 2.3 औसत। जो भी इस आंसर को करके आए उसके आंसर एकदम राइट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके प्रॉफिट लॉस से पूछा गया कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो आपको लाभ बताना था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है जैसे आप बता रहे थे पेपर का लेवल भी कुछ ठीक ही था, ऐसा कोई भी नहीं है। तो इसकी जो मेथड है मैं आपको बता दूं कि मेथड में क्या है कि जैसे कि 15 वस्तु इनका क्या है क्रय मूल्य और भी 12 वस्तुओं का क्या है विक्रय मूल्य। अब आपको पता होगा कि ये वाला क्रॉस मल्टी अपने करना है कि क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 12 और विक्रय मूल्य 15। तो क्रय मूल्य 12 में वस्तु खरीदी 15 में बेची, यानी कितने का लाभ हो रहा है 3 का, कितने पर 12 पर, इनटू कर देंगे 100, 3 चौक 12 और ऊपर हम 100 को काट देंगे 4 से, तो आ जाएगा आपका 25%। तो 25% का इसमें प्रॉफिट हुआ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 25% प्रॉफिट। अगर आप 25% करके आए हैं तो आपका राइट आंसर माना जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मतलब 6010 माइनस 6000 भाग 10, उसे एक्चुअल तो यही संख्या बता रहे थे बच्चे, लेकिन हम भी इसको सॉल्व कर लेते हैं अगर ये क्वेश्चन आया तो होगा। तो सबसे पहले हम 6000 में 10 का भाग देंगे तो यह आ जाएगा 600, और 600 माइनस हम करेंगे 6010 में से 600 को हम माइनस करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 0 में 0, 11 में 0, ये हो जाएगा आपका 600 घटा देंगे तो यह जाएगा आपका 1, यह जाएगा आपका 5410। ठीक है, 5410 के बराबर आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि a अनुपात v बराबर 5:7 है, 5:7 है। तो 3a प्लस 5b अनुपात 5a माइनस 2b, ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से मैथ्स में बता रहे थे। तो मैथ्स में आपके क्वेश्चन जो है मैं आपको इसका आंसर बता दूं कि 3a का मतलब है कि हम a की वैल्यू रखेंगे 5, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 7, इस प्रकार से आपको रखना है। तो a बराबर कितना हो गया 5, तो 5 या 15 क्या हो गया 15 प्लस 5b, b कितना है यहाँ पर 7, तो 7×5 35, तो ये तो आ गया आपका ये वाली संख्या। उसके बाद नेक्स्ट है 5a माइनस 2b, 5a का मतलब है कि 5 दूनी 10 माइनस और 2b मतलब 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। उसके बाद आपका ये हो जाएगा 35, 40 और 50, 50:10 में से 14 जाएंगे तो कितने बचेंगे, ये बचेंगे आपके माइनस के 4, तो 25। अब ये क्वेश्चन इसमें सेट नहीं बैठ रहा, लगभग बच्चों ने गलत बताया है। इसकी जो है संख्या आप देख लेना, लेकिन आपको तो इससे यही पता लगता है कि आपके जो क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि अगले पार्ट के लिए अगर आपको 24 जुलाई को पेपर देना है फर्स्ट सेकंड वाला, तो आपको यहाँ से ऐसे पता लग जाएंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि एज इट इज़ किसी का याद नहीं रहता है, लेकिन अनुमान लगा सकते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से आ रहे हैं, किस चैप्टर से आ रहे हैं, कैसे तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसी प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को मिलाइए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।